नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ज्यादा व्यस्त भी। लेकिन आपके इस व्यस्त जीवन में से आज मैं 8 से 10 मिनट लेने आया हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझा जा सकता है कि आज मैंने अपना और अनीस भाई का नंबर सार्वजनिक किया है। कुछ ना कुछ खास बात होगी, तभी जाकर के मैंने इस नंबर को सार्वजनिक किया है और आप लोगों को कॉल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप लोग कॉल करेंगे, आप लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हम लोग फेज से गुजर रहे हैं। मार्च महीना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने जा रहा है। जितने भी 2.5 लाख शिक्षक जो बिहार में हैं, उन सभी के लिए मार्च का महीना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा। यह हमारे अस्तित्व का सवाल होगा, यह हमारे सम्मान का सवाल होगा, यह हमारे अधिकार का सवाल होगा। इसीलिए आज का इस वीडियो में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी ट्रांसफर को लेकर के परेशान हैं, उन सभी को बता दो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। और खबर आप लोगों को इधर उधर से मिल भी गया होगा, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि अब आप लोगों को ज्यादा दिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं वेतनमान पर चर्चा करूंगा, और जो चीज आप लोगों को शायद पसंद नहीं है। मुझे यह नहीं समझ में आता कि आपको वेतनमान पर चर्चा करना क्यों पसंद नहीं है, या वेतनमान के लिए आप लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, या आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। वेतनमान, आप इसको ना सिर्फ एक वेतन ना समझे, उसे अपना सम्मान से जोड़ के देखें, अपना अधिकार से जोड़ के देखें। जब 7वां वेतन आयोग लगा था 2017 में, एक गैजेट पास होता है और उसमें वहां पे लिखा जाता है कि अब से जितने भी राज्यकर्मी नियुक्त किए जाएंगे, उन सभी को 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी बहालियां हुई हैं, सभी लोगों को 7वां वेतन आयोग के तहत, अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों को भी बहालियां हुई है, उन्हें 7वां वेतन आयोग के तहत जो है वेतन दिया जा रहा है, ग्रेड पे दिया जा रहा है, पे लेवल दिया जा रहा है, मात्र एक शिक्षकों को छोड़कर। तो आखिर क्यों? आपने बीएड किया, सीटेट टेस्ट पास किया, बीपीएससी जैसे टफ एग्जाम को आपने पास किया, उसके बाद आप बहुत ही खुश हुए कि आप एक राज्यकर्मी के तौर पर आपको नियुक्त किया जा रहा है। नियोजित की तरह आप नहीं हैं, नियोजित शिक्षक नहीं हैं, और आप राज्यकर्मी हैं। थोड़ा सा तो लगा होगा। मैं यहाँ पे किसी भी नियोजित को वो नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में ही खुद नियोजित शिक्षक है, मेरे मामा मामी नियोजित शिक्षक है, तो उन और हमारे गुरुजन भी नियोजित शिक्षक रहे हैं, तो उनका मैं बहुत ही आदर सम्मान करता हूं। लेकिन मैं बस एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं आपको कि आप एक राज्यकर्मी के तौर पर नियुक्त किए गए, उसके बाद जब आप स्कूल में गए तो आपको पता चलता है कि नियोजित शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, और आप जो सो कॉल्ड राज्यकर्मी हैं, उस राज्यकर्मी को एक पे मैट्रिक्स के तहत जो है पेमेंट दिया जा रहा है। ऐसा पे मैट्रिक्स जो हमारे एचआरएमएस पर सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, जिसके कारण से आपका डीए का जो बढ़ोतरी था, एचआरए का जो बढ़ोतरी था, वो साल 1.5 साल तक लटका हुआ रहा। और बहुत बार विभाग की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई इन लोगों का पे मैट्रिक जो है वो एचआरएमएस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस कारण से पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा सोचिए कि आप कहां पे है। आप खुद को राज्यकर्मी कहते हैं, लेकिन राज्यकर्मी वाला आपको क्या मिल रहा है? अब आप ये कहेंगे कि सर तो फिर ये हमें मिलेगा कैसे? मिलने के बहुत सारे रास्ते थे। एक तो हम लोग विभाग से रिक्वेस्ट करके कर सकते थे, सरकार से रिक्वेस्ट करके कर सकते थे, और साथ ही साथ न्यायपालिका से। लेकिन हम लोग ये सारी चीज करते उससे पहले तो हम लोग लगातार ट्रांसफर में उलझे हुए थे। सोचे थे कि ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वेतनमान वाले मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसी बीच हमारे एक साथी, बड़े भाई, उनके तरफ से वेतनमान पर केस कर दिया जाता है, और ये मामला चला जाता है न्यायालय में। और जब मामला न्यायालय में चला गया, उसके बाद सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट में यह कहा गया, क्योंकि इन लोगों को स्पेशल प्रोविजन के तहत नियुक्त किया गया है, तो ये 7वां वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये लोग पेपर पे साइन करके आए हैं कि मुझे इतना पेमेंट चाहिए, इसी कारण से इन लोगों को जो है हम 7वां वेतन आयोग नहीं दे सकते हैं। जो कि आप अगर देखेंगे तो आप जो राज्यकर्मी खुद को कह रहे थे, वो अब स्पेशल प्रोविजन के तहत जो है नियुक्त किए गए शिक्षक हैं। अब हमारा इसमें कूदना जरूरी था। अगर हम लोग इसमें मजबूती नहीं प्रदान करेंगे, तो फिर समझ जाइए कि एक बार अगर केस हार गए तो कहानी खत्म हो जाएगा। फिर उसी केस को बेस बनाकर बार बार सरकार आपको जो है वो नकार देगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो साथ देते हैं, लेकिन साथ तब दिया जाता है जब साथ वाले जो है, जिसको चाहिए, जिसको आप देना चाह रहे हैं,
वो आपके साथ लेने के लिए एक्सेप्ट करे। अगर वो तैयार ही ना हो तो आप क्या साथ दीजिएगा। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बात कहा कि 1 से 8 वाले जितने भी शिक्षक हैं वे लोग आरटी एक्ट के तहत आते हैं, इसीलिए वे लोग वेतनमान का मांग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उनके तरफ से ये लाइन सुनी गई तो हम लोग समझ गए कि हमें एक पिटिशनर भी नहीं बनाया गया और ऊपर से ये बात भी कही जा रही है। तो फिर हमें जो है कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वकील हैं उनसे बातचीत हुई तब जाकर के पता चला कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या केवीएस वाले 1 to 8 के टीचर्स को पे लेवल नहीं मिल रहा है? क्या नियोजित शिक्षक 1 to 8 के टीचर्स नहीं है? क्या इससे पहले नियमित शिक्षक 1 to 8 के टीचर्स नहीं है? क्या बाकी सभी राज्यों में 1 to 8 के टीचर्स को जो है वेतनमान नहीं दिया जा रहा है? तो फिर बिहार के शिक्षकों को वेतनमान क्यों नहीं मिल सकता है? और चूंकि हम लोग राज्यकर्मी हैं तो हमें वेतनमान मिलेगा। हम लोगों को जिस एक्ट के तहत नियुक्त किया गया है वो एक राज्यकर्मी का मतलब एक्ट होता है। हमें एचआरएमएस के थ्रू जो है पैसा मिलता है, हमारा जो है वो ट्रेजरी के थ्रू पैसा मिलता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्ट है वो सारे हम पर लागू होते हैं, सारे नियम कानून हम पर लागू होते हैं, हमसे इलेक्शन करवाया जाता है, हर चीज हमसे करवाया जाता है। तो फिर हमें वेतन जो है वो चाइनीज वाला क्यों दिया जाएगा? तो हमारा पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग है, हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित है। हम लोग जीतेंगे ये निश्चित है, बशर्ते इस केस को ढंग के वकील से लड़वाना होगा। वैसा वकील से नहीं जो हर बार समय टाल ले, समय मांग ले और उस प्रकार से मतलब कुछ भी हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात कर रहे हैं। 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील अब तक जो है फाइनलाइज हम लोग कर चुके हैं। उन लोगों का नाम जो है सार्वजनिक आप लोगों को बहुत ही जल्द ड्राफ्टिंग के तुरंत ही, ड्राफ्टिंग तो चल रहा है मतलब फाइलिंग के साथ साथ आप लोगों को नाम भी पता चल जाएगा। और पहला हियरिंग में ही देखिएगा केस का मूवमेंट कैसे शिफ्ट होता है और कैसे हम लोग जो है अपने केस में आगे बढ़ते हैं और पूरे दमखम से बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी अकेले से कुछ नहीं होता है। हम लोग आगे तो बढ़े लेकिन जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग 2.5 लाख शिक्षकों को आगे लेकर के चल रहे हैं। हम लोग पे मैट्रिक्स पर बात कर रहे हैं कि वो पे मैट्रिक्स राजकर्मियों का नहीं है। जब वो पे मैट्रिक्स पर बात होगी और वो पे मैट्रिक्स अगर रद्द होगा तो इसका फायदा हमारे बीपीएससी शिक्षक जितने भी 2.5 लाख हैं उनके साथ साथ जो है जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, एचएमएसटी, सबको फायदा मिलेगा। इतना ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी आज हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। समर्थन के लिए अब तक मात्र 100 से 150 लोग जो है वो सामने आए हैं कि सर हम लोग आपके समर्थन में हैं, जैसे भी फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, जैसे भी सपोर्ट करना है हम लोग करेंगे। लेकिन हम 2.5 लाख संख्या लेकर के चल रहे हैं, कोर्ट में 2.5 लाख संख्या को दिखाएंगे और वहां पे हमारे तरफ से लोग जो है वो जिनके लिए हम लड़ना चाह रहे हैं उनकी संख्या बिल्कुल ही नगण्य है। देखिए ऐसा होता है कि जो भी क्रांति की लड़ाई होती है, मतलब जो भी है क्रांति होती है या फिर बदलाव होता है तो वो कुछ लोग ही करते हैं, धीरे धीरे जो है लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब लोग अगर सजग ही होते और सब लोग जागरूक ही होते तो फिर ये दिन ही नहीं आता। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से जिनके अंदर ये जुनून हो, जो हमारी भावनाओं को समझ रहे हो, जो हमें समर्थन देना चाहते हो, वो एक बार इस नंबर पे कॉल करें। आप लोग साथ आइए, साथ आइए, जागिए, अपने अधिकार को पहचानिए। वेतनमान सिर्फ वेतन की बात नहीं, हमारी सम्मान की बात है। हम राज्यकर्मी हैं तो राज्यकर्मी की वेतन भी हमें मिलना चाहिए। हमें राज्यकर्मी वाली सारी फैसिलिटी हमें मिलना चाहिए। मेडिकल जो फैसिलिटी है, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, वो हमें मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। फैमिली इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास, तो कैसे होगा? आप ये कहेंगे कि सरकार की खजाना खाली है, सरकार देवे नहीं करेगा। सरकार की खजाना खाली है ये आपको कैसे पता? सरकार के पास खजाना खाली है। आप 2 महीना पहले देखे हैं कितने अरब रुपया बांटा गया है। सरकार का खजाना कहां से खाली है? कहीं से खाली नहीं है। आपको नियुक्त किया गया है राज्यकर्मी के तौर पर, तो आप बस अपना अधिकार देखिए। आपका जो अधिकार है वो लेने से मतलब रखिए और वो मिलेगा। आप लोग बस साथ तो आइए, वो जरूर मिलेगा। बस इसी उम्मीद के साथ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था मैं। लगातार 10-15 दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही कम लोगों का समर्थन मिला, तब जाकर के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप लोग एक बात जरूर सोच सकते होंगे कि भाई जब इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है सोशल मीडिया पे बोलने पे और सब कुछ करने पे, उसके बावजूद भी ये 2-3 लोग हैं जो इतना एक्टिवली आगे आ रहे हैं, क्या इन्हें डर नहीं है? डर सबको लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग
अपने अधिकार और सम्मान से जीना पसंद करते हैं। शायद हम लोग उसी में से हैं जो गलत को गलत कहना जानते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम आप लोग भी साथ आइए। हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा चेहरा सामने जा रहा है, हमारी बातें सामने जा रही है, बस आप लोग का समर्थन चाहिए। अगर आप लोग साथ चले आएंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ जरूर मिल सकता है। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने अधिकार को पहचानिए और साथ आइए। जो बाकी जितने भी लोग ट्रांसफर को लेकर के परेशान हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 1.5 महीना के अंदर में आप सभी की ट्रांसफर प्रक्रिया जो है वापस से शुरू हो रहा है। चाहे सेम जिला के अंदर वाले हैं, उन लोगों का प्रक्रिया अब जो है शुरू होने वाला है। डीएम के अध्यक्षता में जिला के अंदर में पीपल्स टीचर्स रेशियो देख करके आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेप्यूटेशन करेगा, ट्रांसफर किया जाएगा, बहुत सारी चीजें जो है सेम जिला वालों के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ अंतर जिला वाले जितने बचे हुए हैं उन लोगों का भी ट्रांसफर करा जाएगा। और म्यूचुअल को लेकर के भी बहुत ही संभावना जो है वो अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। म्यूचुअल भी जल्द खुलेगा। तो इतनी सारी जो अपडेट थी वो आप सभी के बीच हमने साझा कर दिया। 1 से 1.5 महीना इतना दिन रुके हैं, तो ट्रांसफर को लेकर के 1 से 1.5 महीना और इंतजार कीजिए। आप लोगों के बीच बहुत ही पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगा। मार्च हमारे लिए क्रिटिकल है, वो चाहे ट्रांसफर को लेकर के हो या वेतनमान को लेकर के हो। आपको चाहेंगे कि ट्रांसफर से भी आपका फायदा होना है और वेतनमान से भी आपका फायदा होना है, तो दोनों में आगे आइए। ट्रांसफर हम लोग विभाग से, सरकार से लेंगे, जबकि वेतनमान हमें न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। दोनों अलग अलग रास्ता है, दोनों अलग अलग तरीके से हम लोग को करना है बस, और दोनों ही हम लोग साथ लेकर के चल सकते हैं। इस चीज को आप लोग जो है मानिए। बस उम्मीद करता हूं कि शायद मैं जो भी फील कर रहा था वो आप लोगों को समझा पाया हूं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो पिन कमेंट है उसमें टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। रोज शाम में हम लोग 7 बजे VC रखते हैं, जिसमें आप सभी से बातचीत होती है और केस का जितना भी अपडेट्स होते हैं, जो भी सुझाव होते हैं, वो सारी चीजों की जानकारी वहां पे पारदर्शिता के साथ रखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।